हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म हो चुका है और आज इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को कराएंगे। और जितना भी कंसेप्चुअल है सारा कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, ये नहीं क्योंकि आज एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और भी वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज चलिए आप लोग सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। सबसे पहला नंबर बात यह है कि यहां दिया क्या कि a cos थीटा, क्या दिया a cos थीटा और 0 और 0 a sin थीटा है। ये दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ये सवाल बनेगा। देखिए इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं और इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान के चलिए कि ये a है और ये b है, तो ए बी का दूरी आप निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो x1 है a cos थीटा माइनस x2 है 0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, a cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे कि a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। तो रूट ओवर क्या बचेगा a स्क्वायर, मतलब इसका आंसर क्या होगा तो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 2 नंबर कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो आपसे क्या कहा कि साइन थीटा का मान क्या होगा। अब जरा देखिए कि tan थीटा का मान p बटे क्या होता है b बराबर 15/8। तो इससे जब h का मान निकालोगे तो रूट ओवर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकलेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, यानी एच का मान आ जाएगा 17 और साइन थीटा का मान p बटे एच होता है। तो p का मान कितना है 15 है और b का मान कितना है 17, यानी एच का मान 17 है, 15/17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन बनाइए, 3रा नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या है 6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो जरा देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये तो फॉर्मूला जानते होंगे। तो इस पर बैठाएंगे तो इसको a मानिए इसको b मानिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या होगा स्क्वायर होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या होगा स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 tan थीटा और गुना cot थीटा।
तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 गुना 10 गुना कॉट क्या होता है तो 1, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 2 यानी कितना आंसर होगा 34 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। 5 नंबर नहीं सॉरी 4 नंबर का आंसर बताइए, 4 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर प्लस वन बराबर क्या है तो 0 है। तो आपसे क्या करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो जरा देखिए यहाँ प्लस 1 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -1। आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान यदि आपसे पूछे तो आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा तो 1। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर बराबर किसको उधर भेजेंगे तो 1 बटा सेक थीटा प्लस क्या टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटा इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना तो -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सेक आपको ई दे देता, इसका वैल्यू देता और इसका वैल्यू पूछता, फिर भी इसी तरीका से बनता। ठीक है, और एक बात आपको हम बता दूं कि जब ऐसा सवाल आए तो आपको ऐसा सवाल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है। चलिए तो 5 नंबर का आंसर जल्दी से फटाक से बनाइए क्या होगा। 5 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 5 नंबर सवाल को हम लोग कितना इजी में बताएंगे। सो देखिए यहां पर क्या कहा कि साइन थीटा बराबर √3/2। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इसका p/b लीजिएगा और यहाँ p/h लीजिएगा और यहाँ से b का मान निकालिएगा पाइथागोरस से। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि बताइए कि थीटा के कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कहिएगा कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 पुट कर दो ना, तो कॉसेक 60 पुट करेंगे, कॉट 60 पुट करेंगे तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और इस कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा √3, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 2 1 कितना हो जाएगा तो 3/√3 और √3 से 3 जो कटेगा √3 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7 गुने क्या बचेगा 1, तो आंसर कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर फटाफट। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइन 48 बराबर क्या दे दिया पी। साइन 48 का मान पी दे दिया, तो आपसे पूछा है कि tan 48 का मान क्या होगा। tan 48 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले tan 48 का मान आपको निकालने के लिए आप जानते हैं कि tan 48 बराबर क्या होगा तो साइन 48 और बटा cos 48।
ठीक है, साइन 48 बटा क्या हो जाएगा, कॉस 48। तो साइन 48 के मान तो p है, लेकिन कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 होगा। तो p बटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस इसका वैल्यू क्या है, तो p के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर का आंसर बताइए, 8 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। देखिए 8 नंबर में क्या होगा, कह रहा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा माइनस में। फिर यहां पर क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर आता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर का आंसर बताइए। तो 9 नंबर का आंसर तो आप लोग खुद से ऐसा ही बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि tan थीटा बराबर कितना है, tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा बराबर √3, तो आपसे sec थीटा का मान पूछा। तो tan थीटा कितना डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का। तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा, sec 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान 2 होता है, 1/2 होता है, तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पर सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कैसे बनेगा, क्या दिया, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 दिया। ठीक है, तो यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी cos थीटा अब प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर अब -2ab, यानी 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो इसका मान क्या दिया हुआ था, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने, ये तो कट के कितना हो जाएगा 1, cos गुना sec 1 होता है। तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 -2 बटा में पूछ रहे तो 1 एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 25 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा, 25 में से 8 जाएगा तो बचेगा 17/4। ऑप्शन इज करेक्ट बी। ठीक है, तो ऐसा सवाल आएगा, सब पूछा गया है, प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, साइन के पावर साइन स्क्वायर थीटा -1 और बटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अगर यही इसमें से माइनस को बाहर लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो तो कोई दिक्कत है नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ही कट गया तो क्या आएगा आंसर, -1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन कहा कि cos थीटा बराबर a/b है। cos थीटा बराबर क्या है, a/b है। तो sin थीटा का मान क्या होगा, तो जरा देखिए sin थीटा का मान निकालने के लिए आपको पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल, तो इसमें इसका मान रख दीजिए, 1 माइनस a/b का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो √1 माइनस क्या हो जाएगा, a² बटे b²। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, b²।
तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला तो निकल सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। ओहो नो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? रूट ओवर 1 माइनस साइन ए बटे रूट ओवर 1 प्लस साइन ए। तो जरा देखिए कि ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको बताए थे कि परमेकरण कर दीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल को बनाने के लिए परमेकरण क्या करेंगे? ऊपर क्या करेंगे? 1 माइनस है प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे साइन थीटा और बटा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर, देखिए पूरा के रूट भी लिख सकते हैं, सब पर रूट है तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रहने देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए और बटे कॉस ए। नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे और होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जब इससे खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस क्या बचेगा? साइन ए और बटा में क्या बचेगा? कॉस ए। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस ए और माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। तो 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस टेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस टेन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और नोट करते चलेंगे। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि cos थीटा बराबर पी, cos थीटा बराबर पी, तो आपसे tan थीटा का मान पूछा था। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो sin थीटा बटे cos थीटा। तो जरा बताइए कि sin थीटा को अगर cos का मान दिया हुआ है तो cos में चेंज करेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा। अब बटे नीचे तो cos थीटा है, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी है मान तो पी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा? 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर देखिए, 16 कितना इजी है। 1 बटे साइन थीटा आपसे पूछा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 17। क्वेश्चन क्या कहा? 17 क्वेश्चन कहा कि सेक बी और गुना कॉस बी बराबर क्या होगा? तो कॉस गुना सेक 1 होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो देखते सवाल बनेगा। 18 नंबर देखिए, 18 क्या है कि कॉट थीटा बराबर क्या है? 1 बटा रूट 3। कॉट थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो कितना डिग्री का मान है? तो ए है 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि साइन 30 और बटा cos 30, साइन 30 बटे cos 30 और गुने क्या? cot 30। जब ऑब्जेक्टिव बनाना है तो साइन बटा cos दोनों 30-30 डिग्री है, तो दोनों जब 30-30 डिग्री है तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा? तो tan 30, tan 30 गुना cot 30, tan 30 गुना cot 30, तो दोनों का एंगल समान, tan गुना cot क्या होता है वैल्यू? आंसर 1। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप मान रख के भी बनाइएगा तो आप आंसर यही आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर पे।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 है। तो जरा देखिए 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 2 कितना आएगा 0। और 0 कितना का मान होता है, जरा बताइए, साइन 90 का मान होता है, नहीं। साइन 0 का मान होता है, तो बिल्कुल, तो 0 किसका किसका आंसर होगा, तो साइन 0 का मान होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछा है, मतलब जो वैल्यू आएगा उस वो वैल्यू कितना डिग्री का मान है, ये दे दिया है सवाल में। चलिए अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान तो p/b होता है 12/5। तो बताइए कि h का मान करेंगे तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर और ये रूट में रहेगा, तो कितना होगा 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 रहेगा, जो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और इसका p/h होता है और p का मान 12 है और h का मान 13 आंसर है, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 13 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 22 कहा कि tan p बराबर p/q है। तो बताइए कि p साइन थीटा, tan थीटा यहाँ है, p साइन थीटा माइनस q cos थीटा अब बटा में p साइन थीटा अब प्लस q cos थीटा का मान क्या होगा। तो जरा देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे आसान मेथड में। आप क्या कीजिए कि tan का मान दिया हुआ है तो ऊपर भी tan और नीचे भी tan बनाइए। तो साइन साइन में कितना से भाग करेंगे कि tan बनेगा, तो साइन में cos से भाग करेंगे तो tan बनेगा, तो ऊपर भी cos से भाग करेंगे और नीचे भी cos से भाग करेंगे, तो q cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब बटे कितना, नीचे भी cos से भाग कीजिए तो sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस q cos थीटा अब बटे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ q cos थीटा बटे cos थीटा। अब ये हो जाएगा p sin बटा cos और cos से cos कटेगा तो सिर्फ q बचेगा और p tan थीटा प्लस q। अब p tan थीटा का मान कितना है, तो p बटा q माइनस क्या q, नीचे भी क्या p गुना p बटे q माइनस q। जब इस सवाल को बनाएंगे यहाँ पर तो p स्क्वायर हो जाएगा बटे q माइनस q बटे नीचे p स्क्वायर बटे q अब प्लस हो जाएगा q। एलसीएम लेंगे ऊपर से भी नीचे से भी, तो एलसीएम q आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो q होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q से q खत्म तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अब बटे p स्क्वायर माइनस, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन देख लीजिए माइनस ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, नहीं तो आप यहाँ p बटा h करके बनाते तो थोड़ा सा और लंबा चल जाता, इसलिए शॉर्ट मेथड से ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि tan थीटा बराबर 4/7 है, tan थीटा बराबर सॉरी 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा का मान जब इतना दिया हुआ है तो जानते हैं कि p/b होगा और 4/3, तो p के मान 4 और b के मान 3, तो h के मान क्या हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 9 यानी 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 यानी 5, एच का मान कितना आ जाएगा 5। तो आपसे पूछा तो साइन का मान तो p बटे h होता है और इसका मान b बटे h होता है, तो साइन p का मान कितना है 4/5 और ये हो जाएगा 3/5, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7/5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर √3 है, तो sec थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो कितना डिग्री का मान है? तो 60 डिग्री का मान है। शायद पीछे ऐसा बना भी दिए हैं ऐसा क्वेश्चन। तो sec 60 का मान कितना होगा? sec 60 का मान 2, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर डी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 tan थीटा बराबर कितना है? तो 4 है। तो थीटा का मान क्या हुआ था? 4 से 4 उड़ गया, तो tan थीटा का मान कितना बच गया? 1। तो थीटा कितना डिग्री के मान है? तो 45 डिग्री के मान है। ऑप्शन कितना? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जरा देखिए, कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? अच्छा बताइए, एक घड़ी है और घड़ी के मिनट की सुई जब 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो यहां से चलना चालू करेगा और चल के एक चक्कर काटेगा तो 60 मिनट पूरेगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाया? तो 360 डिग्री का कोण बनाया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घड़ी जब 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री का। यही पूछता कि एक घड़ी जो है, घंटा की सुई जो है 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो क्या करते कि पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है और टोटल एक बार चक्कर जब काटेगा तो 12 घंटा में चक्कर काटेगा। ठीक है, तो इसी पर आएगा, 1 घंटा में पूछेगा तो क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे, यानी 12 3 36, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कितना? कॉस स्क्वायर ए। तो जरा बताइए कि 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बटे क्या? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहा कि थीटा बराबर 90 है, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस कॉस 90। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है, बस इस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज है। ए समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी। ए 90 डिग्री है और देखिए यहां कोण अल्फा दिया, और आपसे क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा। तो जरा देखिए कि ए बी, इस एंगल के लिए ए बी क्या कहलाएगा? तो बेस कहलाएगा। इस एंगल के लिए ए बी क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और AC क्या कहलाएगा? तो H कहलाएगा कर्व। तो B बटा H किसका होता है? तो कॉस अल्फा का, यानी कॉस थीटा का क्या होता है? B बटा H अनुपात होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा का मान 1 बटा क्या होगा? कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो जरा बताइए कि 1 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे लिख सकते हैं कॉस थीटा।
एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ए को कॉस से को कॉस गया तो क्या बचेगा, ए को कॉस थीटा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या कहा कि tan 50 प्लस cot 40 का मान बताइए। tan 50 प्लस cot 40 का मान, बहुत इजी। अब जरा देखिए कि tan 50 है तो tan 50 लिखेंगे, cot 40 का पूरक क्या होता है तो इसको क्या करेंगे cot 90 माइनस 50 करेंगे। तो बताइए कि tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan 50, तो tan 50 tan 50 टू tan 50। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, टू tan 50 है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कितना नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर देखिए क्या कहा, 32 कॉसेक थीटा बराबर 17/8 है तो आपसे tan थीटा का मान पूछ लिया। तो देखिए इसका क्या होता है, तो h/p होता है 17/8। ठीक है, तो b का मान निकालने के लिए, b का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो 289 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 289 माइनस 64 करेंगे तो 5, 8 में से 6 गया 2 2, यानी 15 का स्क्वायर आएगा। तो tan को हम लोग p बट्टे b लिखते हैं, तो p का मान तो 8 है और b का मान 15 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 8/15 बी इज करेक्ट आंसर, बी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। देखिए कॉसेक थीटा का मान है, कॉसेक थीटा का मान है b/a। कॉसेक थीटा का मान क्या है, b/a। तो आपसे पूछा कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो जरा देखिए कि सेक थीटा का मान, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो एक कॉस में चेंज होगा, 1/cos थीटा इसको लिख सकते हैं, और कॉस को यदि हम साइन में चेंज करेंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h/b है और b/a है, तो यहाँ से p का मान निकालेंगे तो रूट ओवर h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। देखिए हम लोग जानते हैं कि p होता है ना, h/ क्या होता है, तो p होता है। तो यहाँ किसका वैल्यू निकलेगा, b का। तो b का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका b का मान दिया हुआ है, इसको h/b कैपिटल लिखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट ओवर h हमको p निकालना है ना, तो p का स्क्वायर बराबर, ओहो कितना गलती करेंगे, p होगा ना, तो b का स्क्वायर निकालेंगे तो b का स्क्वायर क्या होगा, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h के जगह पर आपका क्या है, तो h के जगह पर आपका है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सेक का मान आपसे पूछा तो इसका मान होता है h/b। तो h का मान कितना है, तो b, और b का मान कितना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, b/में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बताइए कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है,
35 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 35 है 2 साइन थीटा बराबर 1। 2 साइन थीटा बराबर क्या है 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इसका इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जरा देखिए कि यहां से अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ थीटा से कितना डिग्री का मान है, तो ये 30 डिग्री का मान है। तो ये दोनों में से यदि हम 3 कॉमन कर ले तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। 3 कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना रख देंगे, 30 प्लस 1, यानी 3 इंटू कॉट 30 के मान कितना होता है, तो √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 12 इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, 12। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर पे। 36 नंबर क्या है कि सेक थीटा बराबर कितना है, तो 13/12 है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, h/b बराबर 13/12। तो जब p का मान निकालेंगे तो √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे, यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 169 माइनस 144, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो कॉट का मान क्या होगा, तो b/p, और b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5 है। चलिए इसको इतना नोट कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर पे। 37 नंबर क्या कहा, बहुत इजी सवाल है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 क्या कहा कि tan थीटा बराबर 8/5। tan थीटा बराबर क्या होगा, 8/5। तो आपसे क्या पूछा, 8/5 नहीं है, 8/15 है। तो आपसे पूछा कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो ये होता है p/b बराबर 8/5। तो h बराबर निकालेंगे तो h बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से निकलेगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225, यानी कितना होगा 289, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक का h/p होता है, तो h का मान 17 और p का मान क्या हो जाएगा, तो 8 इज करेक्ट आंसर। 17/8 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर 10 है, कॉसेक थीटा बराबर √10 है। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो h/p का मान है √10, बटा में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से b के मान जब निकालेंगे तो √h का स्क्वायर यानी 10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 9 बचेगा। तो कितना होगा, b के मान 3, तो सेक थीटा का मान h/b होता है। तो h का मान तो √10 है और b का मान कितना आएगा, तो 3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा होगा, 39 नंबर है √10/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा किसके, सेक थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा।
ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जरा देखिए क्या होगा कि 3 cos थीटा बराबर 2 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? जरा इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला नंबर बात है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे कर सकते हैं कि सेक थीटा का मान कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मान 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का मान जब 2/3 आएगा तो सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? तो यहां से सेक थीटा का मान जो आएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा जो है sec थीटा का एक दूसरे का उल्टा होता है। तो cos थीटा का मान 2/3 है तो sec थीटा का मान 3/2 होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना रहे तो कुछ माइंड में कैलकुलेट भी कीजिए, कुछ समझना भी जरूरी है। तो जरा बताइए कि 2 sec स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा को हम फॉर्मूला लगा दे। 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कितना 7, तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7। तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा 4 गो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? तो 9। 4 गुने सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 9। तो 4 गुने 9 बटे कितना हो जाएगा? 4 और माइनस 9। 4 से 4 खत्म तो 9 माइनस 9 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो 0 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या 0 है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 41। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। चलिए आइए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि साइन ए बराबर 8/17 है। तो आपसे पूछा कि कॉट ए का मान क्या होगा? तो इसका अनुपात p/h होता है 8/17। तो b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? तो b का मान निकालेंगे तो √17 का स्क्वायर और माइनस 8 के स्क्वायर, तो 289 और माइनस कितना आएगा? 64। घटाएंगे तो 225 आएगा, यानी 15 आएगा। तो कॉट ए का मान क्या होता है? तो b/p। तो b का मान 15 आया और p का मान 8, 15/8 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए? नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन, 15/8 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि cos थीटा किसके बराबर है? अरे cos थीटा किसके बराबर होता है? तो cos थीटा बटे sin थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बी ए नहीं बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 5 cos थीटा बराबर 3 है। 5 cos थीटा बराबर क्या है? 3 है। तो tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर देखिए यहां से cos थीटा बराबर क्या होगा? तो 3/5। cos को हम लोग क्या कहते हैं? b/h 3/5। तो p का मान क्या होगा? तो p का मान √h का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 25 माइनस 9 यानी 16, यानी कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका p/b हो जाएगा। तो b के मान कितना है? b के मान है 3, p के मान कितना है? 4 और 4/3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा 4/3। सॉरी 3 tan पूछ रहा है ना, 3 tan पूछ रहा है।
तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 खत्म, बराबर केवल 4 आंसर होगा। तो 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और किसको ये पता नहीं, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए कि साइन tan थीटा का मान क्या है, 3/4 है, तो साइन थीटा बट्टे क्या होता है, एक नहीं, इसको p/b से ही बनाइए, 3/4, तो h का मान निकालिएगा तो 5 आएगा, तो p/h होता है, तो p के मान कितना है 3 और h का मान कितना है तो 5, यानी 3/5 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर का हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिकांशतः ऐसा ही सवाल है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए का मान पूछा क्या होगा। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15, तो यहां से b/p बराबर क्या हो जाएगा 8/15, तो h का मान क्या निकल के आएगा 17 आएगा। तो p/h बराबर कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 15 और बट्टे क्या हो जाएगा आंसर 17, तो 15/17 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 15/17, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, cos a बराबर 1/2 है, cos a बराबर क्या है 1/2 है, तो आपसे कह रहा है कि बताइए 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो जरा बताइए कि जब 1 - 2 cos a का मान 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 - 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 4, 2 बार में कटेगा, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 49 है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो माइनस कॉमन करके इसको सीधा कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो -1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि cos थीटा किसके बराबर है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 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 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 51 नंबर आइए, 51 नंबर में क्या कहा कि √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो यहां से देखिए आपसे क्या पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि √3 है, तो √3 साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे इसको कॉस थीटा, बराबर 3 क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, साइन से साइन तो खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ √3 से 3 √3 बार में खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/cos थीटा और इधर बचेगा 1/√3 बचेगा। ठीक है, √3 तो ऊपर है ना, तो अगर इसको पलटेंगे cos थीटा तो ये भी पलट जाएगा 1/√3। ठीक है, इधर पलट देंगे तो ये भी पलट दिया, तो यहां से क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को cos का मान जब निकालिए तो साइन को भी cos में चेंज कर लेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो गया 2
कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा का मान कितना है 1/√3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 गुने 1 कितना होगा 3। तो 1 माइनस 2/3 घटाएंगे तो 3 गुना 1 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 इज करेक्ट आंसर। यानी 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो 7 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। ठीक है, एक होते ही बचा हुआ है, इस 7 को ही खाली लिखे प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। अब बताइए कि ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आंसर कितना आएगा 3 बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 इधर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा और 4 इधर आएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा और कॉसेक थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से साइन थीटा का मान 1/2 है तो जरा देखो कि थीटा के कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक यहाँ पर क्या कर देंगे 30 और प्लस कॉसेक क्या कर देंगे तो 30, कॉसेक क्या कर देंगे तो 30। ठीक है, तो सेक 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 और कॉसेक 30 का मान कितना होता है तो 2। क्या आंसर इतना ही है, यह कैलकुलेटिव है। 2/3 प्लस 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 नंबर को। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 5 कॉट थीटा बराबर 3। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा, 5 नहीं है 4 है, 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जरा देखिए यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3/5। ऐसा सवाल पीछे हम बता चुके हैं। तो यहाँ लाना क्या है कॉट, तो कॉट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस है तो कॉस में साइन से भाग करेंगे तब तो कॉट आएगा, साइन में तो कुछ से भाग करेंगे तो कॉट नहीं आएगा। साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1, तो ऊपर साइन और नीचे साइन से भाग करेंगे तो 5 बचेगा और 3 क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और नीचे भी कॉस साइन से भाग करेंगे तो 4 और प्लस 3 कॉट बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस ऊपर नीचे साइन से भाग किए हैं तो 3 गुना कॉट थीटा का मान 3/5 हो जाएगा और बटे 4 प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा 3/5। तो 5 माइनस 3 के 9 बटे कितना हो जाएगा 5 और बटे 4 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 9 जाएगा 16। ठीक है, अब बटा कितना बचेगा 5 और नीचे 5 के 20, 20 और 9 29 बटे कितना 5, 5 से 5 गया 16 बटे कितना हो जाएगा 29 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन 53 नंबर का आंसर क्या होगा 16/29, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 16/29 बी इज करेक्ट आंसर होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 55 नंबर सवाल पे या 55 क्या कहा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है तो tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ये सब है
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा 1/cos थीटा के मान के बराबर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 क्या है? कह रहे थे कि सही विकल्प चुने। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो क्या होगा? 9 कॉमन कर लेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 9 गुना क्या हो जाएगा? 1, यानी 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो बताइए, इसका p/h होता है तो 3/5, अब b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये b/h होता है तो इसका हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो b/h होगा। ठीक है, तो यहां से b के 3/4 है तो h का जब मान निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 3 के स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर ए तो h है, तो यहां से किसका मान निकाल लेंगे? तो b का मान निकालेंगे तो रूट आएगा 7, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b का मान रूट 7 और बटे h का मान कितना है? तो 4 है, तो 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूट 7/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये जो है आपको पहला वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव का लेकर आए थे, ये आखिरी नहीं है, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव का शुरुआत ही है, और भी ट्रिग्नोमेट्री का हम ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर यूट्यूब पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।